आप अमृतसर पंजाब में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से आज इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान और भारत और समकालीन विषय 2। इनकी जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये बुक थोड़ी आपकी लैंग्वेज इसकी कठिन है तो समझ में आपको थोड़ा कम आता है। तो मैंने इस बुक से जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स है वो आपके लिए तैयार कर दिए, और आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कुश्त नूतिया की संधि कब हुई। तो ये हुई थी आपके 1832 में। आपको डेट याद रखनी है और इसका सीधा आपको आंसर याद रखना है। दूसरा आपको दे रखे कि अफ्रीका से भारत कब लौटे गांधी जी। तो ये लौटे थे आपके जनवरी 1915 में। और तीसरा आपको क्वेश्चन दे रखे कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 1919 में। लास्ट में आपके जो इंपोर्टेंट निम्नलिखित प्रश्न है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगला आपको दे रखे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये आपके 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसकी डेट याद रखना है आपको 13 अप्रैल 1919। और स्थान कहाँ पर है वो है आपके अमृतसर पंजाब में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। फिर देर का आपको खिलाफत समिति का गठन, तो ये कब हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था आपके बम्बई में। और इसके बाद देखा हिंद स्वराज की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो लेखक कौन थे वो लेखक थे आपके महात्मा गांधी। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा नहीं, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। उन्होंने कब लिखी थी 1909 में। फिर देर का आपको असहयोग आंदोलन खिलाफत ये कब शुरू हुआ था। ये हुआ था आपके जनवरी 1921 में। ये सीधे क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। इसके बाद में मैंने इस बुक से 2 क्वेश्चन उठाए कि प्रतीक चिन्ह और अर्थ कभी पूछ लेते हैं कि टूटी हुई बेड़िया क्या कहलाती है। तो इसका मतलब होता है आपको आज़ादी मिलना। अगला आपको देख रहे हैं उगते सूर्य की किरण, तो इसका मतलब क्या होता है नए युग का सूत्रपात। और इसके अलावा एक और देख रहे हैं तलवार। तलवार का मतलब होता है किसी भी युद्ध जाने की तैयारी। इसके बाद में अब आपके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पॉइंट दे रखे हैं कि पिकेटिंग क्या होता है और गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। ये कभी कभी आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। तो पिकेटिंग क्या होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने से रास्ता रोकते हैं। अब मान लो आप प्रदर्शन कोई आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो और आपको कोई रोक रहा है तो उसको क्या कहेंगे पिकेटिंग। इसके बाद में करते हैं गिरमिटिया मजदूर। इसको मैं आपको सीधा समझाऊं तो जैसे अपने अंग्रेजों के टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर व्यापार करने का काम जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था उसको जैसे वेस्ट इंडीज है गयाना से है, तो इन सभी लोगों को वहाँ पर एक एग्रीमेंट पर साइन करने थे और इसी को कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। फिर वे परमानेंट आपका वही काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वीं क्वेश्चन की। तो बारडोली सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था 1928 में। और किसने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस कारण किया था भू राजस्व के कारण। और आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं आप साथ में मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो। फिर बात करते हैं सोरासूरी हत्याकांड, तो ये होता आपके 5 जनवरी 1922 में। और ये आपकी इंपोर्टेंट है स्वराज पार्टी का गठन, तो ये किया था आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, तो वो लिया था गांधी जी ने फरवरी 1922 में। फिर देखा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो वो पहुंचा 1928 में। इसके बाद कहता है पूर्ण स्वराज की मांग, तो ये कब की थी दिसंबर 1929 में। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में ये 2 आपके सूती वस्त्र के संबंध क्वेश्चन है। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ लगाया था कलकत्ता 1818 में। और पहला कपड़ा मिल पूछे तो बताना बम्बई 1854 में। तो ये था हमारे पास में 13 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर आपको 14 दे गया प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। आप यहाँ पर 26 जनवरी 1950 मत करना, क्योंकि वहां पर आपको 1950 भी देर का होगा, तो 1930 आपको ध्यान रखना है। फिर दे गए गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तीनों मैंने आपको लिखवा दिए। तो पहले दे गया प्रथम सम्मेलन कब हुआ था नवंबर 1930 में। द्वितीय आपके 1932 में। NCERT में दे गया 1932, पर कहीं गूगल पे ढूंढते तो मिलता है 1931, पर आपको ध्यान रखना 1932। और यहाँ पर पूछा था गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपके 1932 में। तीसरा कब हुआ था 1932 दिसंबर के एंड में। और इसमें सम्मेलन में भाग लिया था आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और 16 क्वेश्चन दे गए कि दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन गठन किसने किया था 1930 में। किसने किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने। फिर दे गया भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था 8 अगस्त 1942 में। और राजस्थान का पूछे तो कहाँ से शुरू हुआ था जोधपुर से। फिर बात करते हैं एक नाम आया पटसन खेती।
अब पटसन खेती क्या होती है, जो जूट होती है ना, जूट की खेती को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पटसन की खेती कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। फिर देखिए वीटो, या पूछेगा कि वीटो क्या है। तो वीटो होता है इस अधिकार के सहारे एक सदस्य की असहमति किसी प्रस्ताव खारिज करने का आधार। इसमें ये होता है किसी भी एक सदस्य के द्वारा खारिज करने की अनुमति होती है। और इसके बाद में मैंने टॉपिक लिया NIEO की फुल फॉर्म, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। ये आपको फुल फॉर्म इधर याद रखना है। इधर का आपको विनिमय दर, विनिमय दर इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने भारत और अमेरिका की बात करते हैं, तो भारत के डॉलर अमेरिका के डॉलर भारत को देते हैं और भारत के डॉलर अमेरिका को देते हैं। इसको बोलते हैं विनिमय दर। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्थिर, एक होता है परिवर्तनशील। स्थिर वो होती है जो आपके एक जगह पर फिक्स रहती है, और परिवर्तनशील वो होती है जो आप घटती बढ़ती रहती है। और इसके बाद आपको डेफिनेशन ली मैंने। प्रायश्चित क्या होते हैं, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको क्या बोलते हैं, प्रायश्चित नाम बोलते हैं। इसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज भी करेंगे, तो आप समझो। स्टेपलर्स क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को छांटता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेपलर। फुलर्स क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सुनूटों के सहारे से कपड़ों को समेटता है। और कॉर्डिंग क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशो करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये था हमारे पास में 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं साइंस के क्वेश्चन। तो इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।